Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। सो जो भी मैसेजेस आपको लगता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ को लेके ये रीडिंग है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं ये जो फीचर्स हैं, ये जो पर्सनालिटी है, ये मैच कर रही है, देन आप इसे क्लेम कर सकते हैं। ये 100% आपके फ्यूचर पार्टनर की रीडिंग है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आप देख सकते हैं, जस्ट टू चेक। ओके, अगर आप सिंगल हैं, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है अभी, तो आप इस रीडिंग को इस पर्पज से देख सकते हैं कि इन फ्यूचर आप कैसे किस पार्टनर से मिलेंगे, किस पर्सन से मिलेंगे, उनका नेचर क्या होगा, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। ओके, ये रीडिंग कलेक्टिव है और जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आपकी रीडिंग मिलती है आप इसको देखें और क्लेम करें। ऑलराइट यूनिवर्स, प्लीज कहीं भी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं, उनका क्या नेचर है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, उनका क्या प्रोफेशन है। हैंगमैन, ओके। सो यहाँ पे ना अभी आपकी जो लव लाइफ है ना, वो थोड़ी सी स्टेगनेंट हो रखी है। ओके, चाहे वो आपकी फ्यूचर पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, अगर आप सिंगल हैं या फिर अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली अभी स्टेगनेंट है। लेकिन बहुत जल्दी आपका जो आपका जो फ्यूचर पार्टनर है या फिर आपकी जो लव लाइफ है, वो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत स्टेबल होने वाली है। भले अभी स्टेगनेंट है, अभी कोई पार्टनर नहीं है या फिर अभी रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट नहीं मिला है, या अभी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अभी ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे आपको अनस्टेबल सा फील हो रहा है, लेकिन वेरी सून आपकी लव लाइफ में जल्दी ही फ्यूचर में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, चीजें हील हो रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में चीजें हील हो रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप उस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं जब आप राइट पर्सन अट्रैक्ट कर सके, एंड सेम विद दैट पर्सन। जब तक वो दोनों पर्सन एक जगह अलाइन नहीं होंगे, एक जगह स्टेबल नहीं होंगे, तो वो मिल नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है आपके जो पार्टनर होंगे या होंगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लान करते होंगे। वो एकदम से हड़बड़ में कोई एक्शन नहीं लेने वाले होंगे या होंगी। ओके, वो प्लान करके स्लोली बेबी स्टेप्स लेना लेना पसंद करते होंगे। बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, अथॉरिटी उनके पास होगी, चाहे ये प्रोफेशनली वाइज अथॉरिटी हो या चाहे पर्सनल वाइज अथॉरिटी हो, बट हाँ, इनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी है। ये पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है। ओके, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे या होगी। ओके, बहुत ही फन लविंग पर्सन होंगे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले पर्सन होंगे या होंगी। ये जो पर्सन है, ये अगर अभी सिंगल हैं तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसमें आपको भी अगर आप रिलेशनशिप में थे, आपको भी कंसिडर करते हैं एज अ फैमिली। ओके, तो कहीं ना कहीं फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। इनका करियर अपनी तरफ है, फैमिली अगली तरफ है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक चीज को अवॉइड कर रहे हैं और एक चीज पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दोनों को इंपॉर्टेंस देना पसंद करते होंगे। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो डेफिनेटली आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे फ्यूचर में। आपके फ्यूचर पार्टनर ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, प्रायोरिटी देने वाले होंगे। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो तब आपको पता होगा कि जो पर्सन है ये फैमिली ओरिएंटेड तो है, भले ही अभी कुछ चीजों में अभी थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, बट ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। जब अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो कुछ नहीं देखते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन एक लीडर क्वालिटी रखते होंगे या रखती होंगी, और हो सकता है ये ट्रेवल भी करते हो, चाहे वो वन सिटी टू अनदर सिटी हो, चाहे वो वर्क प्रोफेशनल वाइज ट्रेवल हो या पर्सनल वाइज ट्रेवल हो, बट वन सिटी टू अनदर सिटी या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, पर ये ट्रेवल जरूर करते होंगे या करती होंगी। ओके, इन्हें ट्रेवल करना पसंद भी होगा, लीडरशिप क्वालिटी है। 10 टाइम्स इनकी लाइफ में हर चीज अनफोल्ड होती आ रही है। ओके, इनको अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी हुई है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिंपल प्रॉब्लम है, इनको 10 टाइम्स प्रॉब्लम होती है, उसका वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया। तो किसी भी चीज को अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो बहुत अच्छे से संभालते हैं, और कोई अगर उनके पास गुड न्यूज आती है तो वो बहुत अच्छे से उसे मैनेज करते हैं। ओवरवेल्म नहीं हो जाते हैं, एक्साइटेड नहीं, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाते, अपना कंट्रोल नहीं खो देते। बहुत कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड पर्सन है ये। ओके, और बहुत ज्यादा रिच
नहीं कहना चाह रही थी, बट हाँ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये पर्सन अपनी लाइफ में सेल्फ मेड पर्सन होंगे। फाइनेंशियली तौर पे ये कैसे भी हो, इनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे जब ये खुद सेल्फ मेड पर्सन है, चाहे अभी हो चाहे फ्यूचर में हो, बट इस सेल्फ मेड पर्सन में इतने होंगे काबिल कि अपनी फैमिली को वो सारी चीजें लग्जरी लाइफ दे सके। ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा, पास्ट में बहुत सारे लेसन इन्होंने लर्न किए होंगे, बहुत सारे इन्होंने बिट्रेल भी सहे होंगे, बहुत सारा बैक एंड फोर्थ भी किया होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन से भी गो थ्रू हुए होंगे, तब जाके आज ये स्टेबल पर्सन बने हैं। और कहीं ना कहीं अपने पास से सीखा है इन्होंने, कभी उस पास को ड्रैग नहीं किया है जस्ट कि भाई एक दागे जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले पर्सन नहीं होंगे या नहीं होंगी। ये पर्सन हमेशा अपने पास एक्सपीरियंस से सीखे ही हैं और आगे बेहतर किया है इन्होंने। ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने वॉक अवे करना सीख लिया है। तो हो सकता है कि जब ये सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, या अभी कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे वॉक अवे करने की सोच रहे हो, अभी आप नहीं मिले हैं बिकॉज अभी आप अलाइन नहीं है। ओके, या अगर आप रिलेशनशिप में है तो वो कुछ चीजों से वॉक अवे कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ सके और आपको राइट कमिटमेंट दे सके। अगर आप रिलेशनशिप में या मैरिड है तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वही फीलिंग आ रही है कि कुछ चीजों कुछ नेगेटिव एनर्जीज को वो वॉक अवे कर रहे हैं ताकि वो एक स्मूथली आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को चला सके। ओके, या ये फीमेल है या मेल है, बट ये वॉक अवे करना सीख रहे हैं उस चीज से। बहुत ही ऐसा नहीं है कि एकदम से वॉक अवे कर लेते हैं, ये टाइम देते हैं किसी भी चीज को। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पे भी ये 2 मिनट में इनका मन व्हाट यू कॉल फिक्र नहीं होता है कि हाँ अभी ये सोचा नहीं। थोड़ा टाइम देते हैं, सामने वाले को पूरी तरीके से समझते हैं, टाइम देते हैं, और जब वो चीज नहीं फिक्स होती है तब वो जाके वहां से अपनी एनर्जी को हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा काइंड नेचर वाले भी हैं। ओके, इसी वजह से कुछ चीजों में स्टक भी हो जाते होंगे या हो जाएंगी। इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन स्टक रहे हैं, चीजों में स्टक रहे हैं, चीजों में स्टक रही हैं, उन्होंने उस स्टकनेस से अपने आप को बाहर निकाला है, तब जाके ये इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हैं। और इसीलिए वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, और इसीलिए इतना डिले भी होना, अगर कोई चीज डिले कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो इसी वजह से कर रहे हैं। ओके, और एक बार ये ठान लें तो ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी कि एक बार ये ठान लें तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड चलते हैं, एकदम फास्ट फॉरवर्ड इनके साथ चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा रिजिड तो नहीं है, लेकिन हाँ जब किसी चीज पे अपनी ठान ली तो ठान ली, फिर तो ये रिजिड होके रहते हैं। ओके, फिर इनको कोई हिला नहीं सकता। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड तो नहीं कहूंगी, एरोगेंट नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ उस टाइम पे लोग यही कहेंगे कि हाँ ये बहुत एरोगेंट है, क्योंकि इनको पता है ये चीज सही है, तो वहां से ये बिल्कुल रिजेक्ट हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, और इनको कोई हटा नहीं सकता, उस चीज से हिला नहीं सकता। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके जो बाल होंगे ना, ये अगर मेल होंगे तो इनके शॉर्ट होंगे या कर्ली हेयर्स होंगे। ओके, और अगर ये फीमेल होंगी तो इनके शोल्डर लेंथ तक बाल होंगे। ओके, या फिर अगर लंबे भी होंगे तो इनको कटिंग का बहुत शौक होगा, इनको एक्सपेरिमेंट का बहुत शौक होगा। ओके, कहीं ना कहीं की जो फिजिक है वो बॉयज की मुझे यही लग रही है 5'7" to 5'9", 5'10", 5'11" मैक्सिमम। ओके, और गर्ल्स की मुझे 5'6", 5'7", 5'4", 5'3" भी फील हो रही है। ओके, इनको गार्डनिंग करना पसंद होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, गार्डनिंग करना पसंद होगा, या इनको नेचर के साथ रहना पसंद होगा। एनिमल्स इन्हें बहुत पसंद होंगे, प्लांट्स इन्हें बहुत पसंद होंगे। ओके, इनका ऑरा बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगा कि जब भी आप इनकी तरफ से निकलेंगे तो हो सकता है कि एक टाइम पे तो आप इनको एक तरीके से इनसे नजर ही ना मिला पाए, क्योंकि इनका जो वाइब्रेशन है, इनका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, कहीं ना कहीं इनको लग्जरी चीजों में रहने का इतना शौक नहीं होगा, दो इनके पास होंगी, लेकिन इनको लग्जरी में रहने का इतना शौक नहीं होगा, दूसरों को देना इनका शौक होगा। ओके, अगर आप पार्टनर हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपके लिए ज्यादा करते हैं लेकिन अपने लिए कम करते हैं। ओके, शॉपिंग भी कर रहे हैं तो वो आपको प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं, अपने आप के लिए कम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इनका एक नेचर है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको जब ये बाहर जाते होंगे तो ये कहीं भी जाते हैं या जाती होंगी तो ये हमेशा अपने आप को रेडी करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इनको ये नहीं देखेंगे कि बाल इनके खराब हो रहे हैं या इनके जूते पॉलिश नहीं है या फिर इनका हैंड बैग नहीं बैग नहीं है इनके पास, या फिर इनके पास हैंकी नहीं है, इनके पास इनके जो शूज है या इनकी जो सैंडल्स हैं वो टूटी हुई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपने आप को, चाहे वो थोड़ी सी ही जगह पे जाएं या चाहे 5 मिनट के लिए मिलने के लिए आए आपसे या 5 मिनट के लिए कहीं जाएं, पर ये ड्रेसअप होके जाते हैं और इनको उस ड्रेसअप होने में इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता कि वो 4 घंटे के लिए तैयार हो रहे हैं, वो 5 मिनट में रेडी होके अपने आप को रेडी कर सकते हैं या कर सकती हैं। उनके अंदर वो टैलेंट है। ओके, वो जो भी चीज
कैरी करती होंगी या करते होंगे या करेंगे फ्यूचर में, जब आप उनको देखेंगे तो वो बहुत ही एफर्टलेस होगा। ओके, बहुत इजीली वो एफर्टलेस उस चीज को कैरी कर पाएंगे, जो कि लोगों को कैरी करने में टाइम लगता है। ओके, इमोशनली बहुत बैलेंस पर्सन होंगे जैसा कि मैंने बताया, और स्ट्रेंथ इनके पास बहुत होगी। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखते होंगे, और स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी है। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है। इनका मैस्कुलाइन पावर और फेमिनाइन एनर्जी दोनों का इनका बैलेंस बहुत स्ट्रांग होगा। लोग इनको लेके बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। हो सकता है इनके ये उन उन उस टाइप के पर्सन हो जो लोग इनको लेके एडमिरेशन रखते हैं, लोग इनको देख के थोड़ा थोड़ा मतलब क्रश रखते हैं। ओके, कह नहीं पाते, तो ये थोड़े से पॉपुलर टाइप पर्सन होंगे या होंगी। ओके, यहाँ पे नंबर मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है आप लोगों के लिए 3, 9, 6। तो आप इस टेक्निक को अगर आप अपनी फ्यूचर पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आप इस टेक्निक को 3, 6, 9 ये टेक्निक भी अपना सकते हैं। अगर आप जैसा भी अपना फ्यूचर पार्टनर चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग में 3 टाइम लिखें, फिर आफ्टरनून में 6 टाइम लिखें, और नाइट में आप 9 टाइम लिखें। ओके, आप इस कंटिन्यू करें, चाहे आप इसे 11 दिन करें, 21 दिन करें, या फिर जो भी जितने भी दिन आप चाहते हैं, 7 डेज, 5 डेज, जो भी आपका दिन है, जो भी आप चाहते हैं कि आप इतने दिन कर सकते हैं, आप इस टेक्निक को अपनाएं। ओके, अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में और आप चाहते हैं कि आपकी इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो, तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं। ओके, और अगर आप अपने रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं अपने मैरिड स्पाउस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी जो भी विशेष हैं, आप उसको इस टेक्निक से 3, 6, 9 से आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर मैंने बताया 3, 6, 9, 99, 77 और 88, ये नंबर लकी हो सकते हैं आपके लिए। ओके, और 8+8 16, 6+1 7, तो हो सकता है 7 नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए लकी हो सकता है। ओके, इस डेट में आप मिल सकते हैं, इस डेट में उनका बर्थडे हो सकता है। ओके, तो ये डेट प्रोमिनेंट हो सकती है। कलर मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ग्रीन कलर्स और ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर और ब्लू कलर, इन कलर के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, या फिर हो सकता है आप ये कलर आपके पर्सन को पसंद होंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, क्या पर्सनालिटी होगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर आपको रीडिंग पसंद है, इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये रीडिंग क्लेम करनी पड़ेगी, चाहे आप लाइक करके करें, चाहे आप सब्सक्राइब करके करें, चाहे आप कमेंट करके करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करें, लेकिन आप क्लेम जरूर करें कमेंट करके कि आई क्लेम दिस रीडिंग, सो दैट आप इस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और अलाइन कर सके इस एनर्जी के साथ। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।